हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है शादी तुम्हारी। ये कहानी तब से शुरू हुई थी जब हम बड़े हो रहे थे। हम यार रणविजय आपके ही शहर के हैं। आपने देखा ही होगा हमको कभी किसी गली में घूमते घुमाते। 12th तो हमने 4 साल पहले पास कर ली थी और फिलहाल तो हम बता रहे थे एक कहानी। कुछ साल पहले देखा था हमने उनको। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। हम तो भाई गवर्नमेंट हिंदी मीडियम वाले। कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। उनके चक्कर में पापा से पैसे मांग के इंग्लिश कोचिंग क्लास में एडमिशन भी लिखाए थे, पर ज़्यादा इंग्लिश हमको समझ नहीं आती। समझ आती थी तो बस वो थी बड़ी सभ्य हाई फाई स्टैंडर्ड वाली लड़की, और हम देसी गंवार। कहाँ हमारी जोड़ी बन पाती। बस अच्छी लगती थी वो हमको, बहुत अच्छी। उनके ही स्कूल कॉलेज के एक लड़के से हमने भी दोस्ती कर ली थी। क्रिकेट ग्राउंड में उनकी खबर मिलती रहती थी। हमारा भी अच्छा दोस्त बन गया था वो। उनके कॉलेज जो मेट्रो जाती थी ना, हम कभी कभार उसमें चढ़ लिया करते थे। कान में ईयर प्लग लगाए उन्हें देखते रहना कितना अच्छा लगता था। वो भी हमको नोटिस करने लगी थी। मेट्रो की खचाखच भीड़ में भी वो हमको साफ साफ सबसे अलग नजर आ जाती थी। मेट्रो के सफर में एक बुक पे नजरें गड़ाए पूरा रास्ता पता नहीं कैसे काट लेती थी वो। कभी बुक से नजर हटाए तो हम बात करें। बुक भी ऐसी पढ़ती थी कि जिसके कवर पेज की हेडलाइन भी हम नहीं पढ़ पाते थे, डिफिकल्ट लगता था। तो सारी हिम्मत तो हमारी वहीं खत्म हो जाती थी। एक दिन हिम्मत करके हेलो बोल ही दिया। हम भी एलएलबी कर रहे थे भाई, कोई रोड छाप मजनू थोड़ी ना थे। वो भी मुस्कुराने लगी थी अब। हमने एक दिन पूछ ही लिया, ये बुक क्या पढ़ते रहती है रास्ते भर, घर में टाइम नहीं मिलता क्या पढ़ने का? उन्होंने कहा, दिस इज़ माई हॉबी। और भी बहुत कुछ कहा इंग्लिश में जो हमारे कान के बाहर ही बाहर से होके निकल गया। हम भी मुस्कुरा दिए। उनको देखते ही हमारे कानों में ना वो गाना बजने लगता था, पहला नशा पहला खुमार। एक दिन बस यूं ही गाना सुनते सुनते हमने पूछ लिया, हमसे शादी करेंगी? उसने बस चाटा नहीं मारा, बाकी सब कुछ कह दिया, हिंदी में, इंग्लिश में, इतिहास में, भूगोल में। जितना बुरा कह सकती थी सब कुछ कह दिया उसने। कुछ दिनों तक हम एक सुधरे सुधरे लड़के की तरह घूमने लगे। प्यार तो सच्चा था यार हमारा, पर क्या करें, ऐसे कैसे भूल जाते। तो बस फ्रेंडशिप की अर्जी लेके पहुंच गए उसके पास, और वो भी पास हो गई। हम भी यही सोचते थे कि चलो यार, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। एक दिन हमारा वही कॉमन फ्रेंड दौड़ते दौड़ते क्रिकेट ग्राउंड में हमारे पास आया और हमको बताया कि यार भाई, श्रेया की तो शादी हो रही है अगले हफ्ते। हमारे अंदर तो तुरंत छन से जो टूटे कोई सपना बजने लगा। फिर भी क्या करते गाना गाने के सिवाय। तो बस शादी के दिन चले गए हम भी सूट वूट पहन के उसके घर। लाल जोड़े में श्रेया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम लाल परी की तरह। उस कॉमन फ्रेंड ने हमसे कहा कि फेरे तो लेट होंगे लगता है भैया, चलिए डिनर करते हैं। हाँ, मन में सोचा शादी से तो रह गए, अब मीठे से क्यों चूकें, खाना तो खा ही लेना चाहिए पेट भर के, बेकार में इतना खाना वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। फेरे का टाइम हो गया था। पंडित बार बार कह रहा था, दूल्हा दुल्हन को ले आइए, दूल्हा दुल्हन को ले आइए, मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है। हम सोच रहे थे इस पंडित को बड़ी जल्दी पड़ी है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में। लोगों में खुसर फुसर हो रही थी। पास वाली मोटी आंटी जो भी बनारसी साड़ी पहने कई रसगुल्ले गपा गप हजम कर गई थी, उन्होंने कहा, लड़के को लड़की पसंद नहीं है लगता है, ज़बरदस्ती शादी हो रही है। तभी मोटी आंटी के पास वाले टकले अंकल ने बोला, दहेज का मामला है, मुझे पता है ये सब। ये सब लोग बड़े बुझे बुझे से थे। बारात बड़ी शांत शांति थी। घर वालों के चेहरों में रौनक उड़ गई थी, पर हमारे चेहरे में धीरे धीरे मुस्कुराहट आ रही थी। तभी अचानक श्रेया उठी और अपने पापा के पास खड़े उस दूल्हे का कॉलर पकड़कर बोली, अबे तू क्या इनकार करेगा, जा, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, दहेज के लालची घमंडी। ये था भारतीय नारी का दुर्गा अवतार भाई, चंडी अवतार। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था दोनों को झगड़ते देख के। अरे ले जा अपनी बारात वापस, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, अपने दम पे नहीं कमा सकता, मेरे पापा से दहेज मांग रहा है। मैं सोच रहा था, भाई जाना जल्दी बारात लेके, तू जाएगा तब तो मेरा कुछ होगा।
शादी में आए बाराती लोग भी मेन गेट की तरफ धीरे धीरे वापस पलट चुके थे। उन्हें अंदेशा था कि जूते चप्पल चलने वाले हैं। श्रेया के पिता हाथ जोड़ते दूल्हे और उनके पिता के सामने खड़े थे, पर उन्होंने ना कह दी थी। श्रेया ने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। बेटी, तू समझ क्यों नहीं रही है? श्रेया के पापा फकफका कर रो रहे थे, माँ समझा रही थी, रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे, बुदबुदा रहे थे, चाचा ताऊ मामा सब पगड़ियाँ उतारने लगे थे। कौन करेगा शादी तुझसे बेटा, कौन करेगा? क्यों ये सब कर रही है? दहेज तो चलता है आजकल। क्यों नहीं करेगा कोई शादी मुझसे? क्या कमी है मुझमें? कमाती हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ। करेगा मुझसे शादी, विजय करेगा मुझसे शादी। और विजय का नाम सुनते ही भीड़ के लोग सबका गए और सबकी नज़रें उस विजय नामक प्राणी को ढूंढ रही थी। हमारे कॉमन फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़कर हवा में इस तरह लहराया, ये बताने के लिए कि यहाँ है विजय, कि मैं कोई ओलंपिक का बहुत बड़ा मेडल जीत के आया हूँ। हमारे अंदर तो शंकर एहसान लाए कि उस गाने तुम जो मिले थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे तेरी सारी दुनिया में की तरह सांस ही रुक गई थी। हम तो बस देखे जा रहे थे श्रेया को। चारों तरफ की भीड़ को चीरते हुए श्रेया अपने लाल लहंगे को समेटती हुई, चुनरी को संभालती हुई, छम छम चूड़ियाँ और पायल बजाती हुई हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। और हम भी हीरो की तरह बाहें फैलाए उसको अपने सीने से लगाने और सारी दुनिया से श्रेया के लिए लड़ जाने के लिए तैयार थे। फिर हमने भी प्यार में बहके वहीं थाली में रखे लाल सिंदूर को चुटकी में भरा और श्रेया के लाल जोड़े से मैच करते उसकी मांग को भरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। और हम फेरों के लिए आगे बढ़े। तभी हमारे दोस्त ने हमारा हाथ खींचा और बोला, अरे यार, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? फेरे हो रहे हैं वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए। चलिए, खा पी लिए हैं तो घर चलें। तब जाके हमको होश आया कि हम तो शादी के हॉल में बैठे बैठे सपना देख रहे थे। फिर क्या करते? चुपचाप शादी के हॉल से मुंह लटकाए अपने गाड़ी की पार्किंग की तरफ गए। कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे हम, न शादी का शोर, न सया की बातें। तो बस कान में ईयर प्लग लगाया और सुनते हुए निकल गए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी।